अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बहनों, तसव्वुर करो, रमजान का महीना तकरीबन खत्म होने वाला है। वो महीना जो रहमत का मौसम बहार था, अब उसका आखिरी हिस्सा आ गया। आखिरी 3 दिन, आखिरी 3 रातें। क्या तुम्हें एहसास है कि ये आखिरी 3 दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है, और वो शायद इन्हीं रातों में छुपी हुई है। अगर तुमने अभी तक कुछ न किया तो अल्लाह के फजल से अब भी वक्त है, लेकिन अगर ये रातें भी हाथ से निकल गईं तो फिर अफसोस का समंदर। आज हम बात करेंगे रमजान के आखिरी 3 दिनों की दिल को हिला देने वाली हकीकत। क्या तुम जानते हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरा शुरू होते ही कमर कस लेते थे, रातों को जागते, घर वालों को भी जगाते। क्यों? चलो सुनो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब आखिरी अशरा शुरू होता तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को जागते, इबादत में मसरूफ हो जाते और हमें भी जगाते थे। रमजान का पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा। अब आखिरी 3 दिन यानी 28, 29, 30 रमजान, ये वो लम्हात हैं जब अल्लाह की रहमत अपने उरूज पर होती है। ये वो दिन है जब शैतान जंजीरों में जकड़ा होता है और अल्लाह के बंदों को माफी मांगने का आखिरी मौका मिलता है। सोचो, अगर तुम्हारा रमजान पहले 27 दिनों में कमजोर रहा, गुनाह हुए, नमाजें कज़ा हुई, दिल सख्त हो गया, तो अल्लाह कहता है अब भी आ जा, मेरे आखिरी 3 दिनों में मैं तुझे जहन्नम से आजाद कर दूंगा। क्या तुम्हें पता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स रमजान के आखिर में भी नेकी करे वो ऐसा है जैसे उसने पूरा साल नेकी की। और अब सबसे बड़ी बात, लैलतुल कद्र, एक रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। अगर तुम उस रात इबादत करो तो गोया 83 साल 4 महीने अल्लाह की इबादत की। लेकिन सवाल ये है, वो रात कौन सी है? अल्लाह ने उसे छुपा रखा है ताकि हम सारी आखिरी 10 रातें तलाश करें, और शायद इन्हीं आखिरी 3 में हो। क्या तुम जानते हो उस रात की निशानियां? रात बहुत पुरसुकून होती है, न बहुत गर्म न ठंडी। आसमान साफ, चांद टुकड़े जैसा लगता है, दिल में अजीब सुकून, आंखों से आंसू बहते हैं बगैर किसी वजह के, दुआएं कबूल होती महसूस होती हैं, थकावट नहीं होती इबादत में। पहली चीज जो दिल मांगता है वो है माफी। अगर आज रात तुम्हें ये निशानियां नजर आएं तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हें बुलाया है। लेकिन अगर तुम सो गए, फोन चलाते रहे, दुनिया में गुम रहे, तो वो रात हाथ से निकल जाएगी और फिर पूरा साल इंतजार। सोचो, कल अगर ईद हो गई और तुमने लैलतुल कद्र नहीं पाई तो क्या मुंह लेकर अल्लाह के सामने जाओगे? क्या तुम्हारा दिल बर्दाश्त कर सकता है? ए अल्लाह के बंदो, अब तो बस 3 रातें हैं। अपने गुनाहों को याद करो, माँ बाप को दुख दिया, हुकूक अल्लाह छोड़ दिए, हुकूकुल इबाद अदा नहीं किए। आज रात उठो, वुजू करो, 2 रकत तौबा की नमाज पढ़ो, रो, मांगो, कह दो, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे जहन्नम से बचा ले, मुझे लैलतुल कद्र नसीब कर। अपने घर वालों को जगाओ, बच्चों को बताओ कि ये रातें आम नहीं। एतकाफ में बैठ जाओ, अगर मुमकिन न हो तो घर में ही अल्लाह से मांगो। याद रखो, ये आखिरी मौका है। कल शायद ईद हो और रमजान अलविदा कहकर चला जाए, फिर आंखों में आंसू, दिल में अफसोस, काश हमने जाग लिया होता। अल्लाह हमें सबको लैलतुल कद्र नसीब फरमाए, सबके गुनाह माफ फरमाए और जहन्नम से आजाद करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट